क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 4 खत्म हो चुका है और साथ ही साथ हमारे ओजी आयानोकोजी भाई का भी कमबैक हो चुका है। भाई सीजन 2 के बाद मन में एक अधूरी सी आशा थी कि कब हमें दोबारा वही कोल्ड कैलकुलेटिव ओपी आयानोकोजी देखने को मिलेगा और ये सीजन में ये आशा पूरा हो चुका है। जैसे इस स्प्रिंग 2026 में हर एक पॉपुलर एनिमे का एक एपिसोड को एब्सोल्यूट सिनेमा का टैग मिला हुआ है, वैसे ही सीजन खत्म होते होते क्लासरूम ऑफ एलीट का सीजन 4 के लास्ट एपिसोड को भी एब्सोल्यूट सिनेमा का टैग मिल चुका है। और इस स्प्रिंग कुछ गजब ही हो रहा है। पहले फ्रेरेन आके एनिमेशन बार को यहाँ से यहाँ सेट करते हैं, फिर जुजुत्सु काइसन उसको तोड़ के चला जाता है, फिर आता है विच हट एटलियर जो उन दोनों को टपका के चला जाता है। इस सीजन में हमें बहुत सारे एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिले हैं और उनमें से ये भी एक बन चुका है। ओके, तो सीजन 3 में हमें ये क्लियर हो गया था कि आयानोकोजी का सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा। पूरे स्कूल में कुछ लोगों को पता चल चुका है कि ये खिलाड़ी बंदा है। ये क्या बक रहे हो मादर। और सीजन 4 में हमें ये दिखता भी है कि उसके सीनियर्स जो है उसको अपने रडार में ले चुके हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल, जिसका कल्चर इंडिया के किसी भी कॉलेज से ज्यादा टॉक्सिक है, जहाँ पॉइंट्स ही लाइफ और लाइफ ही पॉइंट्स है। अमेरिका का दलाल बहन। और अपने आयानोकोजी भाई पूरे क्लास के साथ सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, नए फर्स्ट ईयर स्कूल में आ चुके हैं और साथ ही साथ चेयरमैन सुकीशिरो ने उनको एक नया असाइनमेंट भी दे चुका है। आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकालो और साथ ही साथ 20 मिलियन पॉइंट पाओ। तू सबको भूखा मारेगा। अब ट्विस्ट ये है कि इन पूरे फर्स्ट ईयर में एक ऐसा बंदा है जो कि व्हाइट रूम से आया है, बिल्कुल आयानोकोजी की तरह। तो मतलब अब ये क्लास पॉलिटिक्स नहीं रहा, अब ये बाउंटी हंट बन चुका है। मैं तो कहता हूँ जोरो को भी ले आते। लेकिन इस पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं उन 3 नए चेहरों की जो पूरे सीजन स्क्रीन प्रेजेंस चुरा लेते हैं। नंबर 1 पे आता है क्लास 1D का भैया जी काजुओमी होजन, लाउड एग्रेसिव रियूएन से भी अनहिंज बंदा और पहले दिन ही स्कूल में बवाल खड़ा कर देता है। जलवा है हमारा। एंटरटेनिंग है हाँ, सटल है बिल्कुल नहीं। और इसी बात से आयानोकोजी को पहले से ही पता चल गया था कि ये तो व्हाइट रूम का बंदा हो ही नहीं सकता। दूसरा है सुबासा नाना से, पूरे सीजन में इसके इर्द गिर्द ऐसा सस्पेंस घूमता रहता है कि शायद ये हो सकता है व्हाइट रूम स्टूडेंट। इसका कैरेक्टर काइंड ऑफ होरिकिता की तरह लगता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नाइव है। और नंबर 3 पे आती है इचिका अमासावा, मरून हेयर, बिल्कुल साइकोपैथ की तरह हंसती रहती है पूरी सीजन, एकदम मेन विलन टाइप वाइब। एपिसोड 4 में ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो आयानोकोजी को एक ट्रैप में फंसाते हैं। आई मीन कम ऑन ब्रो। इनके प्लान के हिसाब से आयानोकोजी को स्टैबिंग का फॉल्स एग्जाम में फंसाकर उसको स्कूल से एक्सपेल्ड करवा देंगे ये लोग। लेकिन आयानोकोजी भाई अपना निकलते एल का चचेरे भाई और उल्टा होसेन से खुद को स्टैब करवा लेते हैं और उनका प्लान उन्हीं पे भारी पड़ जाता है। फिर नेगोशिएशंस करके इस बसर को यही दफना दिया जाता है। पहले तो सिर्फ भाई को अपने क्लास से लड़ना पड़ रहा था लेकिन अब पूरा स्कूल उसके पीछे आ चुका है। इस पूरे सीजन का जो मेन हाई पॉइंट है वो है अनइनहेबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम आर्क, जहां कोई भी किसी भी ईयर के स्टूडेंट के साथ टीम अप कर सकता है और उनका टेस्ट बस यही है कि आइलैंड पे सर्वाइव करना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि लास्ट के 5 टीम्स को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा और यहाँ एंट्री होती है क्लास डी का लोन वुल्फ कोएंजी का। ये बंदा सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक कुछ नहीं करता है, बस अपनी दुनिया में खोया रहता है। लेकिन इस बार होरिकिता ने उसके ईगो को समझा और उसके साथ नेगोशिएशन कर लिया, जिस वजह से हमें फाइनली सीजन 4 में कोएंजी का पोटेंशियल देखने को मिला। और एक एपिसोड तो ऐसा भी आ गया था कि जहां हमें कोएंजी वर्सेस आयानोकोजी और कोएंजी वर्सेस एक होल क्लास देखने को मिला। मैं कह रहा हूँ इस बंदे पे एक सेपरेट स्पेशल एपिसोड आना चाहिए। और आखिर में आते आते एक्टिंग चेयरमैन सुकीशिरो और शिबा सेंसेई ने आयानोकोजी को अकेले घेर लिया और ऑलमोस्ट 2 वर्सेस 1 एक हैंडीकैप मैच होने वाला था। आई मीन स्टार्ट ही हो गया था और तभी एंट्री होती है 3rd ईयर का बैडएस सीनियर किरुइन फुका का। वो शिबा सेंसेई को रोक के रखे हुआ था ऑलमोस्ट और इधर आयानोकोजी सुकीशिरो को पेल देता है और यही मिलता है इस सीजन का एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। शो में हमें पूरी तरह से घुमाया गया, कभी इस पे शक कभी उस पे शक, और आखिर में जाके पता चलता है कि आमासावा ही व्हाइट रूम का बंदा आई मीन बंदी है। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। एक और कैरेक्टर है जिसको बैकग्राउंड में रखा गया है, ऑलमोस्ट एक टीज कर दिया गया कि ये बंदा भी एक व्हाइट रूम स्टूडेंट हो सकता है, जो कि सीजन 5 में हमें पता चलेगा। आई मीन ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया लेकिन हाँ एक टीज तो किया गया है। फिर रिजल्ट आता है और अपना कोएंजी भाई 327 पॉइंट के साथ स्कूल का टॉपर बन जाता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागोमो 325 पॉइंट के साथ और एक डिप्रेशन के साथ सेकंड पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि इन सब भगदड़ में उसको भी पेला गया आयानोकोजी द्वारा।
वो एक अलग कहानी है। आई मीन कम ऑन ब्रो, अकेले वो आयनो कोजी से लड़ने चला गया, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। तो अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की। इस सीज़न में क्या फ्लॉज थे? एब्सोल्युटली। मिड सीजन काफ़ी स्लो हो गया था और आइलैंड आर्क शुरू होने में बहुत टाइम लगाया गया। एपिसोड 7 और 8 के पास ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर के इंटरेक्शंस को जानबूझ के खींचा गया है। एपिसोड के अंदर एनिमेशन क्वालिटी सडनली डीप हो जाता है और ये तुम्हें क्लियरली विजिबल दिखेगा। इस सीजन को एनिमेट किया है स्टूडियो लार्सन ने और जहाँ टॉप नॉच एनिमेशन की ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई मीन तुम देख सकते हो जितने भी थ्रिलिंग मोमेंट्स है, जितने भी फाइट सीन्स है, वो क्लियरली टॉप नॉच एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट थे। बाकी सीजन 1 का सेटअप, सीजन 2 के हाफ ट्रूथ्स और सीजन 3 के सैडोज इस सीजन में जाके कम्प्लीटली मर्ज हो जाते हैं और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द हाई स्टेक्स सीजन रहा क्लासरूम ऑफ द एलिट एनिमे का। और एक सवाल तुम्हारे लिए भी, तुम्हें क्या लगता है कौन सा वो बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो व्हाइट रूम का एक इम्पोस्टर हो सकता है? कमेंट में बताओ। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।